जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके की 14वीं क्लास है। 13 तक हम पढ़ चुके थे। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको बारी बारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपना सहयोग बनाए रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। पहला पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है। यह कहेगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बन के कब तैयार हुआ था। तो ये हमारे पास 4 डेट है। एक पहले का 1972, 1986, 2002 और 2010, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, 2002। पहले देखते हैं, ये 1972 है ना, ये 1972। यहाँ ये अधिनियम कौन सा आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये हमारा था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बन के तैयार हुआ था, तो 1972 में। फिर इसके बाद देखेंगे ये 1986 है, तो ये हमारा है पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बन के तैयार हुआ था, 1986, ठीक है। अब पर्यावरण, जैसे पर्यावरण के लिए तो 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अब ये 2002 में है, तो 2002 में हमारा था जैव विविधता दिवस, जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो 2002, 22 मई को। ये डेट बताना तुमको, 22 मई को जैव विविधता संरक्षण अधिनियम मनाते हैं कि 23 मई को मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना, 22 मई को हम क्या मनाते हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये तीनों डेट। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 2002 में आया था। 1972 में कौन सा अधिनियम लेके आए थे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा। देखो अब ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि रैंड किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है हमारे नामीबिया, ईरान, रोमानिया, नॉर्वे, ठीक है। तो रैंड किस देश की हमारी मुद्रा है, नामीबिया की। अब यहाँ एक्स्ट्रा जो फैक्ट है, फैक्ट देखते हैं। टका है कि टका किस देश की मुद्रा है, और यूयान किस देश की है, रैन मिल्वी किस देश की है, एन किस देश की है। तो टका कहाँ की मुद्रा है, बांग्लादेश की। किस देश की मुद्रा, बांग्लादेश की। और युआन और रैंड मिल्वी ये दोनों मुद्राएं किस देश की हैं, चीन की। और एन कहाँ की है, जापान। एन कहाँ की मुद्रा है, जापान। अब जापान की जैसे राजधानी की बात कर लो, राजधानी की, तो टोक्यो, ठीक है। अब चीन की राजधानी की, और ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। और चीन की है बीजिंग। ये तीनों देशों की राजधानी है। अगर नामीबिया की बात करें तो यहाँ से भारत ने क्या मंगाए थे, चीता। किस पार्क में छोड़े गए थे, कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में, ठीक है। नामीबिया से क्या आए थे, चीता। और कौन से, कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, रैंड किस देश की मुद्रा है, तो नामीबिया की। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। ऑप्शन ये है हमारे, बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये बाबा आमटे है ऑप्शन, और ये हमारा आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन। तो पहले व्यक्ति कौन थे हमारे, आचार्य विनोबा भावे,
ठीक है। अब ये जो मैक्स पुरस्कार है इसका अन्य नाम क्या है? एशिया के नोबेल के नाम से कौन जाना जाता है? एशिया के नोबेल पुरस्कार के, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है। कौन सी सरकार देती है? सरकार देती है फिलीपींस की। कौन सरकार देती है? फिलीपींस सरकार देती है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? ये राजधानी मनीला। क्या राजधानी है? मनीला। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम क्या है? आप पार्टी। कौन सी है? आप। अरविंद केजरीवाल की पार्टी। बलजीत कुरियन को तो हम आपको तुम्हें बता चुके हैं कि भारत में विश्व में तुमसे पूछेगा विश्व में, तो विश्व में जो हमारी खाद्य परियोजना थी तो कौन से थे, और भारत में हमारे कौन से थे? तो भारत में हमने तुमको ये दूध से संबंधित है, दूध क्रांति के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? बरगीज कुरियन। कौन जाने जाते हैं? बरगीज कुरियन। आप ये भूरी क्रांति, सफेद क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति हम अगली क्लास में आपको पढ़ा चुके थे। तो यही फैक्ट याद रखिएगा कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस। राजधानी फिलीपींस की क्या है? मनीला। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबे महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ऑप्शन है ट्रांस अटलांटिक रेलवे, और बॉय में कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और तीसरा कह रहा है कि कनाडियन स्पेसिफिक रेलवे, और चौथा कह रहा है कनाडियन नेशनल रेलवे। ठीक है। तो हमारा कौन सा सही है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब जैसे भारत में हम बात कर लें, किसकी बात कर लें? इंडिया की बात करें, भारत की, तो भारत में सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, रेलवे लाइन, तो किसके समय बिछाई गई थी? बोलो। तो डलहौजी के समय। किसके समय बिछाई गई थी? डलहौजी के। पहले गाड़ी कहां से कहां चली थी? मुंबई, मुंबई से थाने। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। तो ये फैक्ट याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखो। देखो ये पांचवा क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन है मधु सप्रे, फिर दूसरा है रीता फारिया, और तीसरा है सुष्मिता सेन, और चौथा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो हमारा कौन सा सही है? सुष्मिता सेन। पहली महिला कौन सी थी हमारी? देखो, ये पहली थी हमारी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन यूनिवर्स बनने वाली है। दूसरी हमारी थी लारा दत्ता, और तीसरी हमारी थी हरनाथ संधू। हरनाथ संधू। पहली महिला कौन सी थी हमारी? सुष्मिता सेन, और दूसरी हमारी कौन थी? लारा दत्ता, और तीसरी कौन थी हमारी? हरनाथ संधू। ठीक है। अब जिसके रीता फारिया, तो ये कौन सी थी? विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला। विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। इसको देखते हैं विजय लक्ष्मी पंडित को। यूएनओ। ठीक है। यूएनओ में अपना प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। जैसे कि कभी क्वेश्चन प्रथम में पूछेगा, प्रथम महिला भारत की जो राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति ये बतानी है। ठीक है। दूसरी बतानी है प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। तीसरी बतानी है तुमको प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष।
एक पांच चौथा फैक्ट और देखना। प्रथम महिला जो हिमालय में चढ़ी है। ठीक है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारी? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल, क्वेश्चन याद रखना। और पुरुष में प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति थे हमारे उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्ण। एस राधा कृष्ण। ठीक है, उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? एस राधा कृष्ण। राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महिला में प्रतिभा देवी पाटिल। प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी, न्यायाधीश, तो बीबी फातिमा। कौन थी? बीबी फातिमा थी। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी हमारी? मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। यहां देखेंगे प्रथम महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो क्या नाम था? बछेंद्री पाल। क्या नाम था? बछेंद्री पाल। पहले नंबर पे हो गया जो बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल। और दूसरे नंबर पे हो गया हमारा संतोष यादव। संतोष यादव। लगातार दो बार लगातार चढ़ने वाली भारतीय कौन थी? संतोष यादव। पहली थी बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छठवां। देखो, ये क्वेश्चन जी, अरुंधति राय को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मैन बुकर पुरस्कार। इसका उपन्यास अच्छे से याद रखिएगा। उपन्यास का क्या नाम था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन पूछता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। ठीक है, क्या कौन सा पुरस्कार मिला था? मैन बुकर पुरस्कार। कब मिला था? 1997 में। किसमें मिला था? उपन्यास में। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन समझ लीजिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो देश में, अगर देश आएगा कंडीशन में, तो कहां पर होता है? आइसलैंड में। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो आइसलैंड में। अगर भारत की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला पहला कौन सा है क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश? कह दो तो लद्दाख। लद्दाख के कहां पर है? पुंगा गांव पर। कहां पर है? पुंगा गांव। याद रखना। भूतापी ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख। लद्दाख के गांव का क्या नाम है? पुंगा गांव। याद रखना। फिर कह रहा है जी बगदाद है जी किस नदी के किनारे बसा है? तो बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस। किस नदी के? टिग्रिस। इसी नदी का अन्य नाम क्या है? दजला फरार नदी। क्या नाम है? दजला फरार नदी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसकी कौन नदी के किनारे हुई थी? दजला फरार या टिग्रिस। दजला फरार कौन सी नदी है? दजला फरार। याद रखना क्वेश्चन। ठीक है,